संभल हिंसा का मास्टरमाइंड विदेश में छुपा हुआ है, लेकिन संभल पुलिस ने मास्टरमाइंड सारिक साठा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के एसपी के विष्णु ही हैं। सर, सारिक साठा मास्टरमाइंड है, विदेश में छुपा हुआ है, आखिरी तीर आपने एलओसी उसके खिलाफ खुलवाई सर। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड, जिसने हिंसा को बड़े स्तर पे फैलाने के लिए असले प्रोवाइड कराए और अपने ही जो गुर्गे थे उनके माध्यम से हिंसा कारित करवाई। उस व्यक्ति को काफ़ी समय से उसकी धरपकड़ करने के प्रयास में है। वो कुछ वर्ष पूर्व फर्जी पासपोर्ट बना के यहाँ से विदेश चला गया था। दुबई में जाके रह रहा था लंबे समय तक, लेकिन पुलिस ने काफ़ी पतारसी सुरागरसी की, लेकिन हाथ नहीं आया। उसके बाद में उसके खिलाफ जितने भी तमाम एनबीडब्ल्यू और उसके बाद में 82, 83 कुर्की की कार्रवाई, ब्लू कॉर्नर और तमाम नोटिस इशू कराने के बाद फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो सीबीआई हेडक्वार्टर है उनसे रिक्वेस्ट किया गया और उनके द्वारा इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ इशू करवाया गया है। और अब उसको पकड़ने के लिए जो प्रयास हैं वो अधिक से अधिक प्रयास है वो किए जाएंगे। सर, लुकआउट नोटिस जारी किया, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस देश में वो छुपा हुआ दुबई में, ऐसा लगता है कि वहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट करके संभल पुलिस के हवाले करेगी कि क्या प्रोसीजर होगा सर? अब उस व्यक्ति को पकड़ना इंडिया की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो उसके खिलाफ मुकदमे कई राज्यों में चल रहे हैं। वो एक अंतर राज्यीय वाहन चोर गिरोह और असला और इस तरह सप्लाई करने का मुलजिम रहा है। तो उसके बाद में इंटरनेशनली इंटरपोल एक ऐसी एजेंसी होती है जिसका काम विभिन्न जो नोडल एजेंसीज हैं उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो अब इसके बाद में इंटरपोल की जिम्मेवारी बनती है कि जिन जिन देशेज के इमिग्रेशन से या विभिन्न जगहों से वो व्यक्ति निकलेगा तो वो तुरंत उनके अलर्ट पे आएगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे लुकआउट सर्कुलर का कंसेप्ट है, उसी तरीके से इंटरनेशनली जो इंटरपोल है तो एक तरीके से वो एक इंटरनेशनल लुकआउट सर्कुलर है कि जहाँ भी वो व्यक्ति दिखाई देगा, जो भी इंटरपोल के साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं इंटरपोल की ट्रीटी के, उन सभी देशों पे वो बाइंडिंग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी वो व्यक्ति छुपा होगा उस व्यक्ति को जल्दी है उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार करने में संभल पुलिस को सफलता मिलेगी। सर, एक और सवाल कि आज संभल में पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद आपका तबादला बिजनौर हो, कितनी चुनौती होगी? क्योंकि संभल में जब आए थे तो काफ़ी चुनौती थी और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे आपने बखूबी निभाया भी। बिजनौर में क्या चुनौतियाँ होंगी नए जगह जाके फिर उसी तरीके से चीज़ों को मेंटेन करना? मुझे लगता है प्रत्येक ज़िले का अपना एक नेचर है, प्रकृति है, तो प्रत्येक जगह नई है। किसी भी प्रेजुडाइज से या फिर अपने पूर्व के अनुभवों या फिर पूर्व की जिस तरीके की आपकी मेमोरीज़ है, मुझे नहीं लगता है उनकी वजह से नए ज़िले के अंदर उनको आपको साथ में ले जाना चाहिए। अच्छी सीख है, उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बिजनौर इज़ जस्ट अनदर डिस्ट्रिक्ट फॉर मी एंड आई विल ट्राई कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाना चाहिए। बेसिकली मेरा ज़िंदगी का हमेशा कंसेप्ट यही है कि जो लॉ है उसको लेटर एंड स्पिरिट दोनों चीज़ों में फॉलो करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ना पेपर पे हो और ना ही सिर्फ उसकी आत्मा फॉलो हो। दोनों चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर है और क्राइम है और डिटेक्शन और प्रिवेंशन, इन दोनों पे प्रभावी रूप से कार्रवाई करने में मेरी तरफ से पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। बाकी मैं उम्मीद करूँगा बिजनौर की जनता है वो भी हमारा इस काम में सहयोग देगी। और संभल वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न। बहुत कुछ सीखा इस जगह से और मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके की चैलेंजिंग पोस्टिंग में उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें मैं खरा उतरा। क्योंकि सर, बिजनौर भी काफ़ी संवेदनशील इलाका है, कई चुनौतियां हैं, चुनाव भी आने वाले टाइम में, ऐसे में वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना चुनौती होगा सर? वो तो वहाँ जाने पे पता चलेगा कि किस प्रकार की यूनिक इश्यूज़ हैं वहाँ पे, लेकिन इट इज़ सर्टेनली संभल से बड़ा ज़िला है तो चुनौतियाँ और भी बड़ी होंगी। अपने आप को नए माइंड फ्रेश माइंड के साथ में वहाँ जाने का सोचा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी विश्वास है वो हमेशा बना रहेगी। ये थे के विष्णु जी, तो साफ तौर बता रहे हैं कि नए ज़िले में नई जिम्मेदारी होगी और नए जिम्मेदारियों को बखूबी वो निभाने की कोशिश करेंगे। राजू राज, जी मीडिया, संभल। सर, एक रात की दुल्हन पूरे गैंग को आपने पकड़ा है, कैसे ये मॉडस था इनका था और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? जनपद संभल के थाना राजपुरा क्षेत्र में आज एक इंटरेस्टिंग गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है, जिसमें एक रात की दुल्हन बनकर जाने वाली महिला, जिसका नाम लक्ष्मी पत्नी प्रमोद है, वो अपने पति और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर एक गैंग चलाती थी।
इसकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि या तो कुल 2 लोग थे, वो क्लाइंटेल ढूंढते थे शादी के नाम पे, इस महिला की फिर शादी करवाते थे, फिर ये रात के समय में उसी दिन रात को सारे गहने लेके फरार हो जाती थी। या फिर ये 2 लोग हैं, कोई मोबाइल नंबर ढूंढते थे जो भी किसी लड़के के हों या फिर जो बिना शादीशुदा ऐसे लोग हों, उन लोगों को कांटेक्ट करते थे, उसके बाद होटल या किसी कमरे में बुलाते थे, वहाँ पहले से प्री इंस्टॉल्ड कैमरा रखते थे, उस कैमरे से वो विजुअल को कलेक्ट करते थे और उसके बाद में उस व्यक्ति को उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेज के उसको ब्लैकमेल करने के नाम पे 5-5 लाख रुपए तक मांगते थे। तो इस प्रकार की दोनों मोडस ऑपरेंडी है, वो पुलिस के द्वारा इसकी मुखबिर खास से सूचना मिली तो पुलिस ने वर्कआउट किया। इस तरीके टोटल 5 केस अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं। इनके पास से शादी में तैयार होने के जितने भी सामान हैं, वो सोने के जितने भी लोगों जगह विभिन्न जगहों से चोरी किया है, उसमें भी मंगलसूत्र और इस तरीके की तमाम चीज़ें मिली है। 40,000 रुपये कैश की भी बरामदगी हुई है। वो जो हिडन कैमरा जिसके तहत ये बनाते थे विजुअल्स, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। कुल इस तरीके से 5 लोग हैं जिनको जो इस गैंग में शामिल थे, 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पति पत्नी प्रमोद और लक्ष्मी और वीरेंद्र जो उनके लिए क्लाइंटेल ढूंढता था, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 और अन्य व्यक्ति हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना शेष है। प्रमोद इस महिला का पति था, जिसके द्वारा पैसे कलेक्ट करने का काम किया जाता था और इस महिला को गाइड करने का काम किया जाता था कि आज किस जगह पे जाना है और किस प्रकार से वहाँ पे किस प्रकार का एक्ट है, किस प्रकार का कार्य है। और 2 जो लोग जो इसके लिए ढूंढते थे, जिनके नाम वीरेंद्र और राजकुमार है, ये टारगेट आइडेंटिफाई करके प्रमोद को बताते, प्रमोद उस टास्क को अपनी पत्नी को देता था और उसके बाद में इस जो गैंग के द्वारा ये इस तरीके के साजिशन इनोसेंट लोगों को फंसाया जाता था और उनके बाद में उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता था। क्या इसमें होटल वालों को इन्वॉल्वमेंट होता था? होटल का किराया, रूम का किराया, ये इस तरीके से तमाम जगह बदल बदल के करते थे। जो भी व्यक्ति को कन्वीनियंट जगह होती थी वो उस जगह पे पहले से जाके रूम ले लेते थे और उसके बाद में कभी तकिए में, कभी किसी बैग में, कभी इसी तरीके से इस कैमरे को इंस्टॉल किया जाता था। कितने सालों से सर ये इस रैकेट को चला रहे हैं? जो मुख्य अभियुक्त प्रमोद है, इस व्यक्ति पर 2010 से पिछले 16 साल का इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें 307 तमंचा और इस तरीके के तमाम कंट्री मेड वेपन के केसेस इस पे लगे रहे हैं। ये केस इनका पर्टिकुलरली इन्होंने बता रहे हैं कि 1 साल पहले इन्होंने ये कार्य शुरू किया और उन्होंने कई लोगों को फंसाया है। तो अभी जो नए कानून के अनुसार 107 बीएनएस में जो लोग जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ है, पुलिस के द्वारा प्रॉपर्टी है उसको सीजर किया जाएगा और उस सीजर के बाद में सीजीएम के आदेश के बाद में इस प्रॉपर्टी को वापस जिन लोगों को लूटा है उनको वापस दिलाने का कार्य भी है वो किया जाएगा।